जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज का जो हमारा स्पेशल सेशन है बीए स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं बीए के, तो सोशियोलॉजी आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक पार्ट है, सब्जेक्ट है। आने हैं यहाँ से क्वेश्चंस और ये थ्योरीज़ और ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे आपको आज के सेशन में देखने को मिलेगा। भले ही थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आपको, लेकिन आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है। ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें 2021 में जब स्टूडेंट्स ने रिव्यू दिया था तो वहाँ से चीज़ें हमने उसको ग्रैब करके और अपने माइंड में रखी कि आने वाले समय में हम आपको वो सब चीज़ें भी तैयार करवाएंगे। क्योंकि हमने ऑलरेडी कह रखा है कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ हमारे साथ सारी क्लासेस करोगे तो डेफिनेटली आप एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना क्लियर कर पाओगे और एक रेगुलर सीट बुक कर पाओगे किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हो तो हम बता दें कि ये हमारा कुछ टाइम टेबल है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। 10 AM और शाम को 5 PM पे ये 2 क्लासेस होती हैं। सारी क्लासेस आपको नहीं करनी है, कौन कौन सी क्लास करनी है इसके लिए मैं ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो आप देख लीजिए वहाँ से, अगर आपको कंफर्म नहीं है कि आपको किस कोर्स के लिए कौन कौन सी क्लास करनी है। तो बहरहाल चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे जो हैं इनको हम थिंकर बोल सकते हैं। तो सोशियोलॉजी के थिंकर हैं ये, ऑगस्टे कॉम्टे इनका नाम है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट क्वेश्चन ही इसमें, मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, फादर ऑफ सोशियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रट लेना है ये सब चीज़ें। इसमें जितने भी जो आपको स्लाइड्स आएंगी वो सभी स्लाइड्स आपको रट लेनी है। बहुत ही मतलब नॉर्मल सी हैं, बट चीज़ें अगर नहीं पता होंगी तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में लगेगा कि अरे ये क्या आ गया। तो इसलिए पहले से ये सब चीज़ें मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ। तो ऑगस्टे कॉम्टे जो हैं वो क्या है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। इनको पॉजिटिविज़म का जो है फाउंडर भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपका इन्होंने 3 स्टेजेस लॉ का भी डेवलपमेंट किया था, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं, बस ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है अभी के लिए। फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज़म एंड डेवलप्ड 3 स्टेजेस लॉ। मूविंग ऑन, नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो एमाइले दुर्खेम, क्या नाम है इनका, एमाइले दुर्खेम। तो इन्होंने जो है कॉन्सेप्ट दिया था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का और सॉलिडरिज्म का। किसका, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का और सॉलिडरिज्म का। अभी मैं आपको ये थ्योरी करवा रहा हूँ, इसके बाद जो सेशन आएगा उसमें आपका ये टेस्ट होगा। तो मेक श्योर आप इस चीज़ को पहले ध्यान से देखें और फिर उस टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस देखें कि आपको कितना याद रहता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अभी यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं वो आप याद रखिए, डायरेक्ट टू डायरेक्ट कैसे रिलेशन बनता है। स्टार्टेड फर्स्ट जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी। तो फर्स्ट जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी किसने स्टार्ट किया, तो आपको ध्यान रखना है एमाइले दुर्खेम ने। किसने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और सॉलिडरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, तो ध्यान रखना है आपको एमाइले दुर्खेम ने। कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे और जैसा कि मैंने आपको बोला कि टेस्ट होगा तो उसमें आपको सब चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। कार्ल मार्क्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इन्होंने दी थी, कैपिटलिज्म की बात करते थे ये, ओके। फंक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, तो ध्यान रखिएगा कार्ल मार्क्स का ही नाम सामने आएगा। एडवोकेटेड सोशलिज्म, तब भी यहाँ पे, और ये वर्ड्स जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। एडवोकेटेड सोशलिज्म, तब भी यहाँ पे कार्ल मार्क्स का नाम। फंक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, तब भी कार्ल मार्क्स। सोशलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, तब भी कार्ल मार्क्स। अब देखिए थ्योरीज तो बहुत सारे थिंकर्स की हैं और अलग अलग हैं, लेकिन एक कॉमन तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आर्ग्यूड दैट द हिस्ट्री ऑफ ऑल सोसाइटीज़ इज़ रूटेड इन क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो जब क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बारी आएगी सोसाइटी के उस सिनेरियो में, तब आपको ध्यान रखना है कि ये भी कार्ल मार्क्स से आपका रिलेटेड होने वाला है। हर्बर्ट स्पेंसर, यहाँ पे अगेन एक इम्पॉर्टेंट ऑथर, यहाँ पे आपको थिंकर याद रखना है सोशियोलॉजी के। सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आपको ध्यान रखना है हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कॉइंड द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि हु कॉइंड द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ध्यान रखना है आपको, हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मोस्ट वेल नोन फॉर हिज बुक द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास। द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास, ये बुक है एक, तो इसके ऑथर कौन है ये आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है थॉर्स्टेन वेबलन। कौन, थॉर्स्टेन वेबलन यहाँ पे द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास के ऑथर हैं। आगे बात करें तो यहाँ पे चार्ल्स हॉर्टन कूले, क्या नाम है, चार्ल्स हॉर्टन कूले। इन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया था, तो सिंबलिक इंटरैक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। ये आपको इमेज भी दिख रही है। हॉर्टन कूले क्या कॉन्सेप्ट दिया था, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का,
थॉट था इनका। और अगेन एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था द लुकिंग ग्लास सेल्फ। द लुकिंग ग्लास सेल्फ का कॉन्सेप्ट जो है ये भी किसने दिया था? हॉर्टन कूले ने। जॉर्ज हर्बर मीड, जॉर्ज हर्बर मीड, ये आपको इमेज दिख रही है यहाँ पे। डेवलप्ड सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का डेवलपमेंट किसने किया? जॉर्ज हर्बर मीड ने। ठीक है, जो मैंने बोला कि वर्ड्स भी आपको ध्यान रखने हैं, डेवलप्ड या कॉन्सेप्ट है या थॉट है, तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। मैक्स वेबर अगेन एक इंपॉर्टेंट सोशोलॉजी से रिलेटेड, तो द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये बुक इन्होंने लिखी थी, ध्यान रखना है आपको, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। आगे हम देखें तो हैरोल्ड गारफिंकेल, हैरोल्ड गारफिंकेल जो हैं इन्होंने किसका डेवलप्ड द मेथडोलॉजिकल एंड थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ एथनो मेथडोलॉजी। ठीक है, एथनो मेथडोलॉजी का जो है इन्होंने मेथडोलॉजिकल और थ्योरेटिकल अप्रोच डेवलप किया था। किसने? हैरोल्ड गारफिंकेल ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट। यही कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने सोशोलॉजी से रिलेटेड ऑथर्स थे, पर्सन्स थे, जिनका जो भी इन्होंने डेवलप्ड किया, इनके जो थॉट्स हैं, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए, कुछ बुक लिखी, तो ये सब आपको याद रखना है अभी के लिए। आगे आने वाले दिनों में आपको और भी सोशोलॉजी से रिलेटेड क्लास मिलेंगी। ये क्लास कैसी लगी अपना कमेंट करके ज़रूर रिव्यू दीजिए और इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। बाकी ये टाइम टेबल है, इसको फॉलो करिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपका टेस्ट होगा, तो मेक श्योर आप इस चीज़ को रिवाइज़ कर लें, प्रिपेयर कर लें, और उस टेस्ट में अपना जो परफॉर्मेंस है वो देखें कि आपकी क्या परफॉर्मेंस बनती है। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए रिवाइज़ करिए सेशन को, प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस अपलोडेड हैं वो सभी क्लास को करिए, फ़ायदा ज़रूर होगा, आपको क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।